गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, एह दौर भी गुजर जाएगा। तू जरा सब्र तो रख, ये दौर भी गुजर जाएगा। जब खुशियां ही नहीं रही तो गम की क्या औकात, ये दौर भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा। फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे दोस्त इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। गुजर जाएगा, ये गुजर जाएगा, ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा। फिर हर एक इंसान मुस्कुराएगा। बस मायूस ना होना मेरे दोस्त इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है। बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ही समस्याएं दिन पे दिन बढ़ रही हैं और लोग बहुत ही परेशान हैं। लेकिन ऐसे समय में हमेशा हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य और धीरज से अगर काम लिया जाता है तो हमारे लिए सही रास्ता हमें मिलते हैं, सही हम डिसीजन ले पाते हैं और हमारे लिए हर काम सही होता है। आज हाईरिच के लीडर्स, हाईरिच में काम करने वाले हर एक मेंबर्स का यही हाल है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, समस्याएं आ रही हैं और बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है। हर एक दिन पर हमारी बेसब्री बढ़ती जा रही है। हमारा पैसा कब मिल पाएगा, हाईरिच ओपन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में हम सबको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लीडर्स प्रयास कर रहे हैं, हमारे रिवाइवल सोसाइटी प्रयास कर रही है, सेफ हाईरिच फोरम, अनेकों कम्युनिटियाँ हमारे हाईरिच के लिए रिवाइव करने के लिए प्रयासरत हैं। और जो मुहिम चल रही है अभी कि संगठित बनो, संघर्ष करो, सशक्त बनो, साथ मिलकर हम अपनी नौकरी आय को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और आपने जो एक बड़ा प्रोटेस्ट चला उसमें लोगों ने जितना सहयोग दिया बहुत ही तारीफ के काबिल है। हजारों लोग इकट्ठा होकर के हाईरिच के लिए प्रोटेस्ट किया। हम सबको जो सेव हाईरिच फोरम की तरफ से हमारा जो ग्रुप है, हमारे अयूब सर, कुट्टी सर, वारी सर और अनेकों जाबाज लीडर
जरूर वापस आएगा। तो ये रियली है, हाईरिच ने कोई गलत नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया है। हाईरिच वापस आएगा, आप बस हाईरिच का साथ दीजिए। और एक समाचार पत्र में ये जो है न्यूज निकला था, ये मलयालम भाषा में था, उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करके हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। तो आप इसे देखिए। हियरिंग हाईरिच कंपनी मामला, हजारों लोग अनुकूल फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोझिकोड, ये कोझिकोड का ये समाचार पत्र है। हाईरिच कंपनी से संबंधित मामला अदालत में पहुंचने के साथ ही साथ कंपनी पर निर्भर हजारों परिवारों को ये उम्मीद है कि मामला की आगे की कार्रवाई के दौरान अदालत हाईरिच ऑनलाइन शॉपी दुकान मालिकों के पक्ष में फैसला आएगी। अदालत ने पहले मालिकों के पक्ष में जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने का आदेश दिया था। पहले भी आरोप लगे थे कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के कारण कंपनी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में पहली बार इस कंपनी के साथ इतने लोग साथ हैं और इसका सहयोग कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें मालिकों ने खाते चुरा लिए हैं। मतलब यह एक ऐसा मामला है जिसमें मालिकों के खाते चुरा लिए गए। मामले में जब्त किए गए 200 करोड़ रुपए को राजकोष में स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट हाईरिच सोसाइटी के सदस्य जो पहले से ही इस मामले में पक्षधर हैं भी एक अच्छा संकेत मान रहे हैं। न्यायमूर्ति SP गोपीनाथ ने निर्देश दिया है कि धनराशि इस तरह स्थानांतरित की जाए जिससे कंपनी के सदस्यों को लाभ हो और ब्याज भी मिले, साथ ही ब्याज दर ब्याज वितरण भी हो। अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया जाए। जब्ती की कार्रवाई को हाईरिच कंपनी द्वारा दायर अपील में चुनौती दी गई है, जिसमें मांग की गई है कि राशि राजकोष में जमा की जाए। अदालत ने कंपनी के पक्ष FIR दर्ज कराने की संभावना का उल्लेख किया। हालांकि सक्षम प्राधिकारी ने अदालत में इसका विरोध किया और अदालत को बताया कि इसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। मामला अपने अंतिम चरण में पहुंचते ही यह भी खबर है कि कई लोग, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहले कंपनी से शिकायत दर्ज कराने का आगाह किया था, पीछे हट रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी की वृद्धि से ईर्ष्या रखने वाले लोग कंपनी को नष्ट करने के प्रयास पहले से शुरू करते आए हैं। यह आरोप लगाया है कि यह मामला उसी का परिणाम था। हजारों लोगों ने आजीविका आधारित कंपनी से संबंधित मामला अनिश्चित काल तक खिंचता रहा है तथा कंपनी के 2 सदस्य जिनकी आय बंद हो गई थी, वित्तीय दोषियों के कारण आत्महत्या करने वालों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। हाई कोर्ट रिवाइवल सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल बारी और सचिव विनीश कुमार ने घोषणा की कि वे इन और अन्य मुद्दों को अदालत के ध्यान में लाएंगे। इस मामले पर 13 तारीख को फिर से विचार किया जाएगा। मतलब ये 13 तारीख को था, लेकिन अब इसका वर्ष का जो है वो 3 तारीख को सुनवाई हो रही है। तो उसमें ज़रूर है कि हाईरिच का ये हमारे लिए पॉजिटिव जजमेंट आएगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसा ये हमारा समाचार पत्र कह रहा है। हाईरिच को रिवाइव करने के लिए अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया, तो जिनका वाहनों को अभी रिलीज कर दिया गया हाईरिच के, और इस मामले के पक्ष में कोर्ट ने
कुछ यहाँ पर निर्णय भी लिए हैं, लेकिन उस ऑर्डर को अभी ये पेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दबाव है और कुछ अभी और देखने समझने के लिए हमारे कोर्ट वेट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, एक दिन निर्णय आएगा और इसके पक्ष में आएगा, क्योंकि लोगों का यहाँ पर बहुत पैसा लगा हुआ है और लोग परेशान हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग आत्महत्या के कगार पर भी हैं। तो जो भी हो, हाईरिच को जल्द से जल्द वापस करने का प्रयास होना चाहिए और इसका जजमेंट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि लोगों का बहुत पैसा यहाँ पर पड़ा है, लाखों रुपए यहाँ पर लगा हुआ है। तो कंपनी का और मैनेजमेंट, कंपनी के खुद MD CMD सभी लोग प्रयास में हैं कि हाईरिच वापस आए। ये पहली बार है कंपनी के खुद मेंबर्स, खुद जो ऑनर हैं, वो कंपनी को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि सत्य की विजय होगी, सत्य की जीत होगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा और ये सब कोर्ट पर डिपेंड है। हम उम्मीद करेंगे कि इसका निर्णय जल्द आएगा, कोर्ट जल्द ही निर्णय देगा। तो चलिए 3 नवंबर को क्या निर्णय आता है, जो भी होगा आपको अपडेट देंगे। तो हमेशा धैर्य रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।